में आपने मेरा नाम सुना ही होगा। मैं इब्राहिम खान डियर भैया जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे चल रहा हूँ। आपको मैं इन सूचनाओं के बारे में बताता रहता हूँ कि शिक्षा मंत्री के बदलाव में, शिक्षा मंत्री बदलने के बाद कौन बैठा, कौन उठा, कौन किसने इस्तीफा दिया। और आज हम बताना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान 2021 से 2026 के मध्य में भारत की शिक्षा व्यवस्था में कई बड़े बदलाव पर काम किया गया था। लेकिन देखा जाता है कि नई शिक्षा नीति में जब धर्मेंद्र प्रधान ने क्रियान्वयन तेज किया गया, उसके पश्चात राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा के आधार पर नई स्कूलें, पुस्तकालय खोले गए। कक्षा 6 के कौशल शिक्षा में और इंटर्नशिप पर जोर बढ़ाया गया था। मातृभूमि में शिक्षा के प्रोत्साहन को बढ़ाया गया। डिजिटल से जैसे दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म पर विस्तार किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा के प्रोत्साहन में उच्च शिक्षा का सुधार पर काम कर दिया जाए। मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी ने हर काम को जल्द से जल्द करने की सोची कि शिक्षा में बदलाव बढ़ता जाए। पहले से हम देखते आ रहे हैं इतिहास से कि पहले कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन शिक्षा को बढ़ाते हुए ज्योतिबा फूले ने भी शिक्षा का आह्वान किया था। पहले शिक्षा मंत्री बने जब उन्होंने सबसे पहले शिक्षा को विस्तार से समझाने की सोची, जैसे कि इंग्लिश मीडियम को बढ़ाना, शिक्षा को प्रवर्त करना, बच्चों तक उन पहुंचाना। और जहाँ तक कि हम जानते हैं कि धार्मिक किताबों में बताया जाता है कि शिक्षा हमेशा हर चीज में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन रखती है। जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरीके से शिक्षा को बढ़ाया, लेकिन इनकी छोटी सी गलती के कारण नीट का पेपर कई बार लीक होता गया और बच्चों की सालों की मेहनत खराब हो गई। उसके बाद जब बच्चों ने जंतर मंतर दिल्ली में जब विरोध किया, तब उन्होंने अपनी खुद की सीट को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि शिक्षा के ऊपर जब छात्रों ने अपना विरोध कायम रखा। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने इनकी हर मांग को पूरी करने हेतु पहले खुद का इस्तीफा दिया। उसके बाद भारत में जो राजनेताओं ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम है प्रहलाद जोशी। उन्होंने कई बातें बताई है और पहले जब इस्तीफा दिया था धर्मेंद्र प्रधान ने, उसके बाद जब प्रहलाद जोशी ने अपना शपथ पत्र पढ़ा तो उसके दौरान उन्होंने कई बातें बताई, जैसे कि आप वीडियो के दौरान देख सकते हैं कि ये अरे अभी आया हूँ मैं, बात में नई जिम्मेदारी को लेकर के आप के लिए वेट कर रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। एक्शन लेने पर सबसे पहले है, क्योंकि प्रहलाद जोशी ने कहा है कि मैं अभी नया आया हूँ और इसी क्षेत्र में मैं पहले भी कई स्कूलें, शिक्षा और विद्यालयों पर मैंने कई काम किए हैं। जैसे कि प्रहलाद जोशी ने बताया कि मैं जिम्मेदारी के विनम्रता से उत्तरदायी के साथ निभाऊंगा। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब का शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बनेगा, तो प्रहलाद ने धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू की गई पहलों से सराहना की। वह कहा कि उन्होंने उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ाना चाहता है, मतलब कि शिक्षा के हर मतलब को, हर क्षेत्र को वह खुलकर बताना चाहते हैं कि अब की बार जो शिक्षा होगी हर बच्चों तक पूर्ण रूप से पहुंचेगी और ना ही पेपर लीक होगा, ना ही उनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। टाइम टू टाइम उनकी एग्जाम लगेगी और ना ही पेपर लीक होगा। अगर पेपर लीक होता है तो प्रधानमंत्री ने बताए हुए इन शब्दों को सुने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि व्यक्ति अब अपने क्षेत्र में कैसे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। जी हाँ, मोदी सरकार खुद कह रहा है कि जिन लोगों ने नीट के पेपर को लीक किया और जिन्होंने बच्चों के ऊपर अत्याचार किया, उनको अब जेल में पटका गया है, सड़ रहे हैं और उनको सज़ा भी मिलेगी। देखते हैं आगे की राजनीति क्या होगी इनकी, और देखते चले कि प्रहलाद जोशी ने अब कौन सा मोड़ लिया है और आगे चल के
धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो इतने यहाँ तक देखी और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी राय ज़रूर बताना शिक्षा के महत्व में। अगर आप शिक्षा को इतना महत्व देते हैं तो पूर्ण रूप से इस शिक्षा का साथ दें और देखें कि प्रहलाद जोशी अब क्या क्या कर रहे हैं। जुड़े रहें मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।